नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक गुरुजी के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर गुरुजी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब गुरुजी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। सो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो ये है कुछ कार्ड्स जो मैंने खुद बनाए हैं, जो मुझे मैसेजेस मिले हैं तो मैंने इस कार्ड में डाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुरुजी के नाम जाप से शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप भी मेरे साथ नाम जाप करो। ओम नमः शिवाय श्री स्वासाय, ओम नमः शिवाय बुद्धि स्वासाय, ओम नमः शिवाय श्री स्वासाय, ओम नमः शिवाय बुद्धि स्वासाय, ओम नमः शिवाय श्री स्वासाय, ओम नमः शिवाय बुद्धि स्वासाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, पहले गुरुजी का नाम लो, आंखें बंद करो, नाम जाप करते रहो। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप सोचो। आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स ज़रूर यहाँ से मिलेंगे। जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेगा आपको आपके एक एक क्वेश्चन के आंसर्स गुरुजी देंगे। ठीक है, क्योंकि गुरुजी का हाथ अब आपके ऊपर हमेशा के लिए हो गया। ठीक है, आ गया। तो चलो हम कुछ मैसेजेस यहाँ से निकालते हैं। और कभी भी शफलिंग पार्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब मैं शफल करती हूँ आप वहाँ से आपके क्वेश्चंस लेके आप कनेक्ट करते हो इस रीडिंग से, तभी आपको आंसर्स आपके परफेक्ट मिलेंगे। तो मैंने ये कुछ 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। तेरा काम बनते बनते बिगड़ जा रहे, कोशिश नाकाम हो रही है, तो अब से तेरे सारे काम बनने लगेंगे। तो गुरुजी आपको ये बोल रहे हैं कि अभी तक आप जो भी कर रहे हो आपका सब काम आपके बिगड़ रहे, कोई भी काम नहीं हो रहे। जो भी आप प्रयत्न कर रहे हो वो सब आपका नाकाम हो रहा है। तो इसीलिए गुरुजी आपको ये बोल रहे हैं कि अब से उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया है कि जो भी आपके काम रुक रहे थे, जो भी आपके काम नाकाम हो रहे थे, वो अभी सब बनने वाले हैं जल्दी ही। तो फिक्र ना कर, अंतिम फैसला तेरे हक में ही होगा। तेरे पिताजी बैठे हैं। देखो, गुरुजी ने आपको बोला है कि आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि जो भी रिज़ल्ट होगा, एंड रिज़ल्ट, अब चाहे कुछ भी कंडीशंस हो, जो भी एंड रिज़ल्ट होगा आपके लाइफ में वो आपके ही हक में रहेगा। ठीक है, क्योंकि गुरुजी ने खुद आपको चुना है, वो आपके पिताजी है, वो खुद आपके लिए बैठे हैं। तेरी राह में कोई आएगा, तेरी मदद करेगा, याद रखना वो मेरा ही बंदा है। देखो, गुरुजी ने आपको ये बोला है कि आप कहीं पे भी जा रहे हो, रास्ते में अगर कोई अननोन व्यक्ति आपके पास आएगा, अगर वो कुछ मदद मांगेगा क्योंकि और आपकी मदद करेगा, तो समझ लेना वो गुरुजी ने ही भेजा हुआ बंदा है। ठीक है, तो बस उनका उनकी मदद करना, या वो आपकी मदद करेंगे तो वो आप भी उनकी मदद कर देना। ठीक है, आप उनको पहचान जाओगे। सपने बड़े देखना शुरू कर दे, आगे बढ़, तेरी तकदीर बदलने वाली है, मैं तेरे साथ हूँ। देखो, गुरुजी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको अभी से बड़े सपने देखना है। जितना बड़े सपने देखोगे उतने ही आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही चीज़ें हमारी लाइफ में होती है। हम अच्छी चीज़ें सोचे वो भी, और गलत चीज़ें सोचे वो भी। तो इसलिए हमेशा आपको बड़े सपने देखना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना। जितना आप आगे बढ़ोगे आपकी तकदीर जल्दी ही बदलने वाली है, क्योंकि खुद गुरुजी आपके साथ हैं। तेरे सब्र का फल इतना मीठा देने वाला हूँ कि तेरी आंखों से आंसू और ज़ुबान से शुक्राना के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। देखो, आपने अभी तक आपकी लाइफ में इतना सब्र किया है, इतना पेशेंटली काम किया है, आपको रिज़ल्ट नहीं मिला आपकी लाइफ में, बस आप मेहनत ही करते जा रहे हो। तो गुरुजी आपको ये बोल रहे हैं कि जितना भी आपने पेशेंस आपकी लाइफ में रखा है, तो उसका फल आपको इतना मीठा मिलने वाला है कि आप खुशी के आंसू रो पड़ने वाले हो, और बस गुरुजी को शुक्राना करने वाले हो। तो अभी से गुरुजी को शुक्राना करो, आपकी लाइफ में सब कुछ अभी अच्छा होने वाला है। तो चलो हम इसमें से कुछ मैसेज देखते हैं।
तो गुरुजी का नाम जप करो और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन सोचो, जहाँ से आपको आपके आंसर्स मिलेंगे और आप कनेक्ट करो। ठीक है, आंखें बंद करके सोचो। मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो मैंने ये कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं, तो एक एक करके हम देखते हैं। हो जाएगा तेरा काम, जा ऐश कर बैठे और शुक्राना ज़रूर करना। देखो, जिसके भी मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या मेरा काम, गुरुजी मेरा काम बनेगा, तो गुरुजी आपको ये बोल रहे कि हाँ, आपको अभी जो भी काम है वो आपका काम हो जाएगा। तो आप ऐश करो, एंजॉय करो, लेकिन गुरुजी को कभी भूलना मत। गुरुजी का हमेशा शुक्राना करना, क्योंकि देने वाले वही है। इस एक हफ्ते में तेरा काम पूरा हो जाएगा। गुरुजी की मेहर से सब तेरे हक में ही होगा। देखो, अभी ये भी कार्ड सेम ही है। तो गुरुजी आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी काम आपका अटका हुआ है, जो भी काम आपके पूरे नहीं हो रहे, ये एक हफ्ते में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और गुरुजी की आपके ऊपर बहुत मेहर है, तो जो भी चीज़ें हैं वो सब आपके हक में ही रहेगी। ठीक है, बस उनका हमेशा नाम जाप करते रहना है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे सारे काम मैं खुद करूँगा, तो बस शुक्राना कर। देखो, आज काम की मैं आपको मैसेजेस आ रहे हैं, तो देखो आज की रीडिंग ही उसके ऊपर बेस है। तो आपके साथ वो हमेशा है। ठीक है, क्योंकि आपके साथ वो हमेशा, इसीलिए आपके जो भी काम है सब काम वही करेंगे और सब अच्छा करेंगे। जितना आपको चाहिए उससे भी ज़्यादा आपको वो देंगे। आपको बस शुक्राना करना है। तेरे पति को जल्दी बहुत बड़ा काम मिलेगा, तेरे घर भर जाएगा, शुक्राना कर बेटी। देखो, ये 4th कार्ड है जो काम के ऊपर आया है। ठीक है, कंटिन्यू। इतने कार्ड्स में से देखो आज काम के ही कार्ड्स आए हैं। इसको बोलते हैं यूनिवर्स का कनेक्शन। जब हम भगवान से कनेक्ट करते हैं और हम कुछ पूछते हैं तो हमें आंसर्स देखो मिलते हैं। तो गुरुजी आपको ये बोल रहे हैं कि जिसके भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी उनके पति को बहुत बड़ा काम मिलने वाला है, आपका घर भरने वाला है। ये बाबा ने खुद आशीर्वाद दिया है आपके ऊपर, तो आपको शुक्राना करना है। मंदिर में पैसे न चढ़ाओ, गरीबों को खाना खिलाओ। देखो, ये कितना बड़ा मैसेज है। हम क्या सोचते हैं कि हम भगवान को मंदिर में पैसे चढ़ाएंगे तो हमको भगवान सब भर भर के देंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन खुद गुरुजी आपको ये बोल रहे हैं कि भगवान में पैसे मत चढ़ाओ। भगवान के पास सब कुछ है, भगवान के पास इतना है कि भगवान ही खुद हमें देते हैं। ठीक है, तो भगवान को पैसे मत दो, उसके वजह आप जो गरीब हैं, जो कर नहीं सकते, जिनके पास कुछ नहीं है, उनकी मदद करो, उनको खाना खिलाओ। अगर वो खाना खाएंगे तो वो इतने खुश हो जाएंगे, उनकी आप मदद करोगे, वो इतनी दुआ देंगे आपको कि जैसे भगवान आपको दुआ दे रहे हैं, और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो ये थे आज की कार्ड्स, आज के बाबा जी गुरु जी की रीडिंग थी ये। तो जो भी कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड पे करना है सबको। जितना आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे उतना ही आपको 100 टाइम्स 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम ये आज की रीडिंग थी, जो आज की रीडिंग थी वो पूरे काम के ऊपर ही थी, क्योंकि बहुत लोगों के यही क्वेश्चन होंगे आज, बहुत लोगों ने यही क्वेश्चन पूछे होंगे, तो आज वही मिले हैं आपको। ठीक है, तो अभी हम कुछ जो मैंने चीट्स कुछ अपने हाथों से बनाई है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ चीट्स, इसमें मैंने गाइडेंस और मैसेजेस डाले हैं, कुछ जो भी मुझे गाइडेंस मिली है गुरुजी की तरफ से। ठीक है, तो आप गुरुजी का नाम जाप करो और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन सोचो, आंखें बंद करके पूरी विश्वास से, श्रद्धा से आपको क्वेश्चन सोचने हैं, आपको आपके आंसर्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से कुछ चीट्स निकाल रही हूँ आपके लिए, कुछ मैसेजेस निकाल रही हूँ। आप क्वेश्चन सोचते रहो, नाम जाप करते रहो। ठीक है, तो मैंने कुछ चीट्स निकाल ली है।
तो चलो अब हम एक एक करके देखते हैं। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। देखो, जो भी एंजल्स है वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स हमेशा हमारे इर्द गिर्द होते हैं, बस हमें उन्हें पुकारना होता है। जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तब हम एंजल्स को अगर बुलाएंगे तभी वो आएंगे, ठीक है। आपकी हमेशा मदद करते हैं वो। कीप अटेंशन टू योर ड्रीम्स। आपको जो भी सपने आते हैं, जिनको भी सपने आते हैं, हमेशा आपको सपनों पे ध्यान देना है आपके, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें हमारे ड्रीम्स में मिलते हैं, ठीक है। तो हमेशा आपको आपके ड्रीम्स पे ध्यान देना है। सोलमेट कनेक्शन। तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो सोलमेट कनेक्शन में हैं। किसके मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या गुरुजी मैं सोलमेट कनेक्शन में हूँ, तो देखो ये आपके लिए कंफर्मेशन है। फाइनली यू पास द डिवाइन टेस्ट। देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जो भी अभी तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी आपका सब बुरे दिन चल रहे थे आपके, तो वो आपकी लाइफ की टेस्ट थी, ठीक है। डिवाइन आपके टेस्ट ले रहे थे। तो गुरुजी ने अभी आपको बोल दिया है कि आप फाइनली उस टेस्ट में पास हो चुके हो, ठीक है। प्रोटेक्ट योर ऑरा। देखो, आपको आपका ऑरा प्रोटेक्ट करना है। आप बहुत पावरफुल हो, आप में इतनी स्पिरिचुअल पावर्स है कि आपको अभी भी पता नहीं होगा। तो इसलिए आपको आपका ऑरा प्रोटेक्ट करना है नेगेटिव एनर्जीज से। वेक अप एट ब्रह्म मुहूर्त। आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना है। 3:30 से 5:30 का जो समय होता है सुबह का, वो इतना, उनको बोलते हैं अमृत वेला, ठीक है। वो समय इतना पावरफुल होता है पूरे दिन में से। उस टाइम अगर हमने उठा और मेडिटेशन किया, जो हमारे 3D और 5D के जो बीच में वेल है वो इतनी कम होती है कि हमें डायरेक्टली जो भी हम कुछ मांगते हैं वो हमारी इजीली विश पूरी हो जाती है, क्योंकि हम उनसे बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते। तो इसीलिए देखो, पहले के ऋषि मुनि थे, वो इस टाइम पे उठ के मेडिटेशन करते थे, इस टाइम पे उठ के सब कुछ ये करते थे। आज भी देखो, जो भी लोग जल्दी उठ के मेडिटेशन करते हैं उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी होती है, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइन से जल्दी कनेक्ट होते हैं इस टाइम पे। यू हैव स्पेशल स्पिरिचुअल पावर। देखो, मैंने अभी कहा था कि आप बहुत पावरफुल हो, आपके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर्स है। तो देखो, ये कन्फर्मेशन है। ऐसे ही यूनिवर्स वर्क करता है। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, तो वो बात सही थी। ये कन्फर्मेशन हो गया यहाँ से। डोनेट द पुअर इन द नेम ऑफ एंसेस्टर्स। देखो, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही होगी, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होगा, पूरी फैमिली मतलब बहुत परेशान हो गई, तो समझ लो आपके एंसेस्टर्स आपसे नाराज़ है। तो गुरुजी ने आपको ये गाइडेंस दी है कि आपको उनके नाम पे, एंसेस्टर्स के नाम पे, आपको पुअर पीपल को जो है वो कुछ ना कुछ डोनेट करना है। जो भी आपसे बनता है, जो भी आपसे हो सकता है, वो आप कुछ भी डोनेट कर सकते हो। अ न्यू बिगिनिंग। देखो, अभी आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। अब 2026 न्यू ईयर अभी 2-3 दिन में लगने ही वाला है, शुरू होने वाला है। तो 2026 ही खुद न्यू बिगिनिंग का साल है, ठीक है। सन का ईयर है, तो बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। तो आपको भी खुद को पॉजिटिव रख के ही काम करना है, और आपकी लाइफ में नई और पॉजिटिव बिगिनिंग होने वाली है। यू आर डिवाइन चाइल्ड। तो देखो, गुरुजी आपको बोल रहे हैं कि आप ब्लेस्ड हो, आप डिवाइन चाइल्ड हो, आप खुद भगवान के चुने गए चाइल्ड हो। तो आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है, आप बहुत स्ट्रांग हो। एंजल्स आर कम्युनिकेटिंग विथ यू। देखो, एंजल्स आपसे पहले था कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और एंजल्स आपको कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। देखो, एंजल्स आपके पास ही होते हैं, आपको बस उनको बुलाना होता है। जब भी आपको नीड होती है, उनको पुकारो, और आपके क्वेश्चंस के आंसर साइंस और सिम्बल्स के रूप में आपको देते हैं। आपको बस उन्हें समझना होता है। एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर। जो भी आप कर रहे हो, जो भी अच्छी चीज़ें आप कर रहे हो आपकी लाइफ में, अब सब आपके फेवर में आने वाली है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, एवरीथिंग इज़ टर्निंग इन योर फेवर। देखो, सेम मैसेज आया है, डबल कंफर्मेशन। जो भी आप कर रहे हो वो आपकी लाइफ में आपके फेवर में आने वाला है।
कर्मा हीलिंग। तो अभी तक आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी आपके काम अटके हुए रुके हुए हैं, अब इतनी मेहनत करने पर भी नहीं हो रहे, तो समझ लो कि आपके जो बुरे कर्मास थे पिछले, जो भी बैलेंस थे आपके लाइफ में, वो सब कर्मा आपके हील हो रहे हैं। और जब तक आपके कर्मा हील होंगे तो आपकी लाइफ ऐसी ही पॉज रहेगी। लेकिन जैसे ही आपके कर्मा सब हील हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिव रहेगी कि चारों तरफ से आपको भरभराट होगी आपकी लाइफ में। ठीक है। योर एनिमीज आर अफ्रेड ऑफ यू। आपके जो भी एनिमीज़ हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, वो भी आपसे डरते हैं, क्योंकि खुद गुरुजी का हाथ आपके ऊपर है। यू रिसीव वॉट यू डू। आप जो भी यूनिवर्स में देते हो, जो भी आप किसी से बात करते हो, वो आपको रिटर्न मिलता है। चाहे आप पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करो तो आपको भर भर के पॉजिटिविटी मिलेगी, अगर आप निगेटिविटी सेंड करोगे तो आपको निगेटिविटी मिलेगी। तो इसीलिए हमेशा आपको एक पॉजिटिव सोल बन के रहना है और सब तरफ पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, निगेटिविटी नहीं। शिफ्टिंग टू 5D रियलिटी। देखो, आप इस रीडिंग तक आए हो तो यही आपके लिए कंफर्मेशन है कि आप 5D में शिफ्ट हो चुके हो। 5D मतलब स्पिरिचुअल रेम। ठीक है। हम 3D मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ में हैं, तो हम अभी मटेरियलिस्टिक लाइफ से 5D में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, पूरे अर्थ की, पूरे प्लानट की कॉन्शियसनेस बढ़ रही है अभी। कीप मैनिफेस्टिंग। तो आप जो भी कुछ काम कर रहे हो, जो भी आपको करना है, तो वो आप बस मैनिफेस्ट करते रहो। आपको आपके लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो। एंसेस्टर हीलिंग। तो आपके एंसेस्टर्स आपको हीलिंग दे रहे हैं, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो भी सब सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आपको उनकी हीलिंग मिल रही है आपको, और आपको भी उनकी हीलिंग करनी है। ठीक है। ड्रीम हाउस। तो ये किसी का क्वेश्चन होगा कि क्या गुरुजी मैं मेरा ड्रीम हाउस बना सकता हूँ, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है, आप जल्दी ही आपका ड्रीम हाउस बनने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। महाकाल ब्लेसिंग्स। देखो, ये रीडिंग किनकी शुरू है? गुरुजी की। देखो, यहाँ पे महाकाल खुद प्रेजेंट है इस रीडिंग में। ये रीडिंग कितनी पावरफुल हो गई है, क्योंकि महाकाल ने खुद ब्लेसिंग्स दे दी है आपको। तो इससे अच्छी और क्या ही बात हो सकती है। तो आपको उनका नाम जाप करना है, उनकी शरण में रहना है। पे ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स। तो आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना है। जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे उतना ही आपके लाइफ में 100 टाइम्स 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में सब आपको मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में भी ग्रैटिट्यूड पे किया करो। अट्रैक्टिंग लग्जूरियस लाइफ। तो आपकी लाइफ में अभी लग्जरी अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेगी। ठीक है। डिवाइन टाइमिंग। तो अभी आपका डिवाइन टाइम शुरू हो चुका है। न्यू ईयर अभी आने वाला है और न्यू ईयर में भी आपका डिवाइन टाइम अभी शुरू होगा। ठीक है। तो आपको बस आपका काम करते रहना है, खुश रहना है और हमेशा बाबा जी की शरण में रहना है, गुरु जी की शरण में रहना है। कंट्रोल एंगर। तो आपको आपके एंगर पे कंट्रोल करना है। जितना आप आपके एंगर पे कंट्रोल करोगे उतनी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी और आपके बैड कर्मस नहीं बनेंगे। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। देखो, फिर से डिवाइन टाइमिंग का है कि आपको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना है। जो भी चीज़ें वो अपने टाइम पे होती है, ना पहले होती है ना बाद में होती है, इसीलिए हमें उस टाइम पे ट्रस्ट करना और अपना काम करते रहना है। कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो आपको आपके लाइफ में जो भी आप कर रहे हो वो आप सही डायरेक्शन में हो, तो आपको फॉरवर्ड मूव करते रहना है और अपना काम करते रहना है। ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे उतना आपकी लाइफ में 100 टाइम्स 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। कल मिलते हैं। नमस्ते।